तो है अलबेला। प्रिया से कह दिया हमने, हम कहीं नहीं जा रहे। रश्मि, तू अब पढ़ाई पे ध्यान दे और बेटा हो सके तो कोई एक पार्ट टाइम जॉब भी कर लेना। तो पीछे वाला कमरा हम पीजी को दे देंगे सरू के जाने के बाद, है ना इंदु? माँ, उससे याद आया कि जब सयू जाएगी अपना इस्तीफा देने या वो ट्रांसफर का एप्लीकेशन देने, तो उसे कहेंगे कि 2 लेट का एक प्रिंट आउट निकाल के लाए, तो बोर्ड लगा के बाहर रखा देंगे ना वो पीजी के लिए। हाँ, सही अच्छा ना? आइडिया है माँ। वैसे भी हम तीनों एक ही रूम में रह लेंगे। अब पीओ दी के बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अकेले। कान्हा से बात हुई तुम्हारी इंदु? ठीक है वो अब? माँ, उसने समझौता कर लिया हालात से। वो कह रहा था कि पहले बहुत तकलीफ होती थी, पर अब धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से। मैं नहीं रुकने वाली यहाँ। अभी के अभी कॉलेज जाके बात करती हूँ। इसी ट्रस्ट के किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रिजाइन कर दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी अब। पत्थर जैसा दिल बना रखा है सरू ने, पर बार बार खींचने से पत्थर भी पिघल जाता है। तो फिर ये तो दिल है ना? क्या प्रॉब्लम है? मुझसे नाराज हो, मुझसे गुस्सा होना, तो उसकी सजा घर वालों को क्यों दे रहे हो? अब तो मानो या ना मानो, लेकिन हम हैं तो हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड वाइफ में ऐसी छोटी मोटी तकरार नोकझोंक होती रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसका सब बिजनेस या घर वालों पर आना चाहिए। और वैसे भी इससे पहले कितनी बार डैड ने हेल्प की है ना तुम लोगों की। चौधरी सन्स को स्टैब्लिश करने में अंकल, आपको तो याद ही होगा ना, पापा का सबसे बड़ा हाथ है। तो एक बार और हेल्प ले लो। खाना सिर्फ अपनी जिद की वजह से अपने फैमिली और अपने बिजनेस का इतना नुकसान मत करो प्लीज। इतना तो पहचानती हूँ तुम्हें इतने सालों में कान्हा। सयूरी के लिए तुम्हारा प्यार या मेरे लिए तुम्हारी नफरत, कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली। सही कह रही है अंजलि कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज दूर हो जाएंगे। लेकिन हमें नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, हम नहीं कर रहे इस पे साइन। कान्हा, हो गया क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्व? अंकल ने चौधरी मार्बल्स के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे एहसान किए। वो एहसान हम कभी नहीं भुला पाएंगे और ना ही उन एहसान को चुका पाएंगे। लेकिन हाँ, अब और एहसान नहीं ले सकते हम उनसे। जब तक पार्टनर्स थे तब तक प्रॉफिट लॉस साथ में ही था, लेकिन अब पार्टनर्स ही नहीं रहे तो हमारी प्रॉब्लम्स हम खुद देख लेंगे। कान्हा बेटा, कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? अमिताभ जी तो अपने हैं ना, उनसे थोड़ी सी मदद ले ली तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम ये मदद अपने लिए तो नहीं ले रहे हो, बिजनेस के लिए ले रहे हो। देखो, चौधरी मार्बल से सिर्फ हमारा ही नहीं, उन सारे लोगों का घर चलता है जो ऑफिस में, फैक्ट्री में, शोरूम में काम करते हैं। उनके बारे में सोचो। उसका ख्याल हम रखेंगे सरोज। बहू, हमारा कारोबार डूबा नहीं है, सिर्फ गोते खा रहा है। हम सब मिलकर उसको निकाल लेंगे। समझने की कोशिश कीजिए बाबूजी, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। और यहाँ अमिताभ जी तो पूरी की पूरी नाव दे रहे हैं। अब थोड़े समय के लिए उनके साथ नाव में बैठ के अगर नदियाँ पार हो रही है तो उसमें गलत क्या है? छेद वाली नाव में बैठना डूबने के बराबर होता है सरोज। उससे बेहतर तो यही होगा कि इंसान खुद हाथ पैर मार के तैरना सीख ले। हमें समझ में नहीं आ रहा, आप इतने समझदार व्यापारी हैं लेकिन ऐसी गलती कैसे कर रहे हैं? माँ, और आप इस अंजलि की बातों में आकर भाई को गलत एडवाइस कैसे दे सकते हो? ये हमारे समझ के बाहर है। माँ, इस मदद की कीमत
कान्हा हमारे परिवार को कैसे चुकानी पड़ेगी आपको पता है ना, जानती है ना माँ। लेकिन तू ये नहीं जानती कुसुम कि अगर ये मदद ना ले तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हम। कान्हा कुछ मत सोच बेटा, उठा फाइल और दस्तखत कर ले। हाँ कान्हा, मुझे अभी के अभी कॉलेज जाना है। आईडी कार्ड कहाँ है मेरा? कौन में जाए आईडी कार्ड? मुझे भी तो रिजाइन ही कर। ये आपका नया तरीका है ना कृष्णा जी मुझे रोकने का? अरे चाहते क्या है आप? कभी दिल दुखा देते हैं तो कभी पैर, ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊं। लेकिन कृष्णा जी मैंने भी फैसला ले लिया है, अब मैं नहीं रुकूंगी। जो फैसला लिया है वो करके ही दिखाऊंगी। कान्हा सुनो तो। पापा एक सेकेंड, ऐसे रोक कर कहाँ जा रहे हो? एक बार उठ कर देख तो लो। ओ हेलो मिस्टर पतिदेव, ऐसे अपनी वाइफ को कौन परेशान करता है? मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं चल सकती, मैंने हील्स पहनी हुई है। कान्हा मेरी बात तो सुनो, आजकल ना बहुत गुस्सैल हो गए हो तुम, मेरी कोई बात नहीं सुनते। मत करो ना कान्हा। अंजलि प्लीज चली जाओ यहाँ से। पहले भी कितनी बार समझा चुके हैं, समझ में नहीं आता तुम्हें? कितनी बार कहा है हमने तुमसे? कहा होगा, मैंने सुना नहीं। लेकिन अब तो सुनाई दे रहा है ना। प्लीज चली जाओ यहाँ से, वरना क्या मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दोगे? लो मेरा हाथ पकड़ो और निकाल दो घर से बाहर। कम से कम इसी बहाने मुझ पर हक तो जताओगे मेरा हाथ पकड़ के। सॉरी मैं भूल गई, मुझ पर तो तुम हक जता ही नहीं सकते। क्या कहा था तुमने? यू आर अ वन वुमन मैन, है ना? माँ आप ही समझाओ ना इसे। सबको बेवकूफ बनाती हूँ ना हमेशा, आज खुद बन के कैसा लग रहा है? देख हम इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी कहेंगे जो भी करेंगे वो तुझे गलत ही लगेगा। और हम ये भी जानते हैं कि तुम मानने वाली नहीं हो, तुम्हें भी अच्छे से जानते हैं और खुद को भी। इसलिए जो भी तुम्हें ड्रामा करना है ना वो इस कमरे के बाहर करो, इस कमरे में नहीं। ये कमरे का दरवाजा तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा है और अगर तुमने ये पार की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजलि का पागलपन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है चौधरी साहब। वो कब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं गलत सलत कह के उसने अमिताभ जी के कान भर दिए और उन्होंने हमें मदद करने से इनकार कर दिया तो। कान्हा पे पूरा भरोसा है हमें, वो संभाल लेगा सब, लेकिन किस्मत पे नहीं है। अगर अंजलि जिद पे अड़ गई तो सब। हम कान्हा से कह देंगे कि इस फाइल पे दस्तखत कर दे, इसमें ही सबकी भलाई है। बिल्कुल भी नहीं सरोज। सरोज, अंजलि की बात मानने में किसी की कोई भलाई नहीं। कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसा होगा। एक बार कुएं से निकले तो सही, उसके बाद सोच सकते हैं ना। नहीं सरोज, इतना समय नहीं है। अगर हम खुद को कुएं से निकालेंगे तो बच्चों को खाई में धकेल देंगे।
कारोबार का जो होना है वो हो, पर हम हमारे बच्चों की खुशियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप वो तो हम भी नहीं चाहते। सरोज, तुम क्या सोचती हो, क्या बोलती हो, क्या करती हो, इनमें हमें कभी भी कोई तालमेल नजर नहीं आया। इससे पहले भी एक बार तुम्हारे कहने पर हमने हमारे भाई जैसे दोस्त को खो दिया, जिसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं। हवेली, पैसा सब मिला, मगर भाई जैसा दोस्त खो दिया हमने। पर अब इस कारोबार और पैसों के लिए हम हमारे बेटे को खोना नहीं चाहते। बेटे को खुद को पता नहीं है कि उसकी खुशी किसमें है। उसे तो यही लग रहा है कि अगर वो लड़की उसकी जिंदगी से चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम सयूरी की बात नहीं कर रहे, कान्हा के बारे में बात कर रहे हैं। और ये अंजलि ने तुम्हें जो उम्मीद की किरण दिखाई है ना, वो तुम्हारे बेटे के जीवन में अंधेरा कर देगी। अब सिर्फ कान्हा के बारे में सोच रहे हैं चौधरी साहब, हम पूरे परिवार के बारे में सोच रहे हैं, उन सब लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। ये जो मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा हमें मिली है ना इतने सालों में, सब दांव पे लग जाएगी। सरोज, इन सब के बारे में सोच के क्या होगा? कर्मों का फल हर इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अब देखो ना, चाची जी से हमने उनका बेटा छीन लिया तो कृष्णा जी ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। सरोज, कभी सोचा है कि चिरू का जाना शायद हमारे ही किसी पाप का फल हो सकता है? आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते? एक माँ को उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार ठहरा रहे आप। और तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो कि अपने ही बेटे से उसकी खुशियां छीन लो? I'm sorry कान्हा, I'm very sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। जैसा तुम कहोगे सब कुछ वैसा ही करूंगी। हम सारी बातों को भूलकर क्यों एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? एक नए सिरे से शुरू करते हैं ना अपने रिश्ते को। प्लीज। क्या हो गया तुम्हें अंजलि? तुम ऐसी तो नहीं थी, मतलब कितनी अमेजिंग थी तुम। तो क्या हो गया तुम्हें? कैसी थी मैं पहले? मुझे तो याद नहीं है। बहुत अमेजिंग थी, हमेशा खुश रहती थी, सबकी हेल्प करती थी, सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती थी। तो क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी हो गई? तुम बताओ कान्हा, ऐसा क्या हो गया है कि मैं ऐसी हो गई हूँ? I'm sorry, हम जानते हैं तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर हम जितना भी सॉरी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी सच है कि तुमने हमसे जितना प्यार किया था हम कभी तुमसे उतना कर ही नहीं पाए। तुम्हें भी याद होगा जब भी तुम आई लव यू कहती थी, हम पलट के कभी आई लव यू टू कह ही नहीं पाते थे। हमेशा थैंक यू बोल के टाल देते थे। बल्कि हमने तो कभी ऐसा फील किया ही नहीं था पहले। पहली बार तब फील किया जब हमें सयूरी से प्यार हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम तुम्हारा प्यार डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि हम बदले में तुम्हें वैसा प्यार दे ही नहीं पाएंगे। और ये जानते हुए भी अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे, तुम्हारी, हमारी और सयूरी की भी। यार अंजलि, हम तुझे रोते हुए नहीं देख सकते, बुरा लगता है हमें, गिल्टी फील होता है। इसलिए प्लीज चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा और चली जाए यहाँ से। कान्हा, मेरी जिंदगी क्या है तुम्हारे बिना? कभी सोचा है? और ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी क्या गलती थी? तो हमारी भी कहाँ गलती है? और हम कहें भी किससे? क्या कह सकते हैं हम? तुम्हें याद है, तुम सयूरी से नफरत करते थे, तुम कभी उससे शादी नहीं करना चाहती। अंजलि, हम अब वैसा सोच भी नहीं सकते, चाहकर भी नहीं। और जो तुम चाहते हो मैं वैसा नहीं सोच सकती, चाहकर भी नहीं। I'm sorry. इवन आई एम सॉरी अंजलि। देख, हम ना ही तुझे अपना सकते हैं और ना ही तुझे हर्ट करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर मत कर। आप ठीक है ना? तू ठीक है? कान्हा, हम समझ सकते हैं ये नहीं चलेगा, तुझे ठीक होना होगा। क्या करें हम? कोई होप भी तो नहीं है, अब जानते तो हैं। हिम्मत रख कान्हा, वो आ जाएगी वापस। और तू ये कारोबार,
फायदे नुकसान की चिंता छोड़, तू वही कर जिसके लिए तेरा दिल गवाही देता है। बेटा ये कारोबार बंद होता है, हो जाए, हम अपनी मेहनत लगन से वापस बना लेंगे, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? बेटा कोई कुछ भी कहे, तू सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की कर। एक बात याद रखना, प्यार की कीमत पर हमेशा व्यापार महंगा पड़ता है। अपने बाप की बेवकूफी से कुछ सीख। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, हमें इतना प्यार देने के लिए और हमेशा सपोर्ट करने के लिए। बेटा हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पापा हमने कुछ प्लान किया है। कि अगर तूने सोचा होगा तो वो ठीक ही होगा। लेकिन सुन तो लीजिए हमने क्या सोचा। नहीं बेटा, अगर तूने अपने लिए सोचा होगा तो वो बहुत ठीक होगा, अगर अपने प्यार के लिए सोचा होगा तो उससे भी ठीक होगा। हमें पूरा विश्वास है बेटा। खुश रहे बेटा, तेरे और सयूरी के ऊपर कृष्णा जी की कृपा हमेशा रहे। माँ, हम सोच रहे थे घर के बाहर एक सयूरी मसाले का बोर्ड लगा दे क्या? क्योंकि ये जो सड़क है, ये बड़ी सड़क से मिलने वाली, तो आते जाते लोग देखेंगे ना। शायद ऑर्डर्स बढ़े, ऐसे धीरे धीरे काम बढ़ाते हैं हम। सही है ना? मतलब आप लोगों ने कसम खा ली है कि आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे? हम तुम्हें बता चुके हैं सयू। तो मैं भी तो बता चुकी हूँ ना कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे तो तुझे किसने मजबूर किया है बेटा यहाँ रहने के लिए? माँ जिद मत कीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग मुझे? अरे हम तो तेरी परेशानी कम कर रहे हैं बेटा, तेरे साथ नहीं आके। और यहाँ कौन ध्यान रखेगा आप लोगों का? बहुत लोग हैं, मसलन हम 3 हैं। हाँ, और अड़ोस पड़ोस है, काना भैया है और नकुल है और कृष्णा जी। कृष्णा जी। ठीक है, मैं अभी जाके ट्रांसफर की बात करती हूँ स्कूल में। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। और उनसे कहना कोई अच्छी जगह भेजे तुझे, हाँ, आगरे से बहुत दूर। माँ मुझे रुलाने वाली बातें क्यों कर रही हैं आप? आप लोग चलिए ना प्लीज मेरे साथ। आपको पता है मैं वहाँ अकेले नहीं रह सकूंगी। आप लोग कितनी चिंता होगी, ध्यान मेरा यहीं पड़ा रहेगा। अरे तो फिर तू भी मत जा। आप जानती हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता है सयू। तो ठीक है, मैं ही जा रही हूँ। हम आ रहे हैं और तू जा रही है। पता नहीं हमारी बीवी हमसे किस बात पे नाराज हो गई है, अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके आ गई, तो हम भी अपना मायका छोड़ के अपने ससुराल आ गए। उसने ऐसा किया, इस बात से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां वो वहां हम। अपना एक कमरा पीजी पे देने वाली थी ना? हाँ, समझो दे दिया। हाँ तो ठीक है, फिर आज से हम आपके पीजी। कान्हा, तुम जमाई जी हो, पीजी नहीं हो। अगर तुम यहाँ रह रहे हो तो सयू के कमरे में ही रहोगे। वो मतलब बीवी का घर हमारा घर, बीवी का कमरा हमारा कमरा। बेशक, कोई शक है? अगर ऐसा है तो वो भी रहेंगी साथ में। हमने कुछ सुना था कि वो देखो अभी थोड़ी देर पहले तो वो जा रही थी, लेकिन अब तुम आ गए हो, उसने इरादा बदला नहीं। बोला भाई तुम ही पूछ लो। क्यों बीवी, रहोगी ना हमारे साथ? नहीं। ठीक है, वैसे अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ योर पति इज हियर और वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा माय डियर। इसलिए डोंट टेक स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? वाह वाह, क्या बात है। चले? I mean, चले? हाँ चलो।